बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे और माफी की मांग को लेकर सोमवार को रिश्ता शहर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज साव के नेतृत्व में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर रिश्ता नगर पालिका के समस्या की मेगा रैली निकाली गई। रैली रिश्ता के NK बनर्जी स्ट्रीट होते हुए GT रोड पहुंची, फिर वहां से पदयात्रा करते रिश्ता के संध्या बाजार इलाके के निकट GT रोड पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गई। रिश्ता नगर पालिका के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा और वाइस चेयरमैन जाहिद हसन खान ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय बीजेपी होशियार होशियार होशियार, वंदे मातरम वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महामहिम जगन्नाथ ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हम लोगों तृणमूल कांग्रेस के साथियों ने जो आंदोलन कर रखा है, अब अमित शाह इस्तीफा देने के बाद ही, रिजाइनेशन देने के बाद ही ये आंदोलन बंद होगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जिस तरह से भारतवर्ष में बीजेपी या आतंक फैला कर रखा है, उससे निजात दिलाने के लिए यहाँ आवाम को जरूरत है ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में। जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हमारे भारतवर्ष के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह के ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन लड़ना होगा और चीन के लिए देश करना होगा कि बीजेपी के अमित शाह बीजेपी के नेता केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कुरुचिकर मंतव्य हम लोगों के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरुद्ध जो उन्होंने किया है, इसके प्रतिवाद में आज यह प्रतिवाद रैली निकाली गई। और बहुत ही यह निंदनीय है कि जो संविधान के रचयिता है, जिनके लिखे हुए संविधान के आधार पर यह देश चल रहा है, उनके विरुद्ध एक कुरुचिकर मंतव्य करना ये बहुत ही निंदनीय है। इसी के विरुद्ध आज ये प्रतिवाद रैली की गई। आज ये प्रतिवाद जो रैली है वो क्यों निकाली गई है? जिस तरह से आपको मालूम है कि हमारे गृह मंत्री साहब बोलिए हमारे गृह मंत्री जिस तरह से कुरुचिकर मंतव्य किए हैं, क्या मंतव्य किए, क्या अपमानित शब्द बोले हैं? अपमानित शब्द क्या, मैं उन्होंने जैसे संसद में खड़ा होकर के जिस तरह के बात उन्होंने बोला, वो जैसे अंबेडकर का नाम बार बार आप अंबेडकर लेते हैं, इस तरह का अगर भगवान का नाम लिए रहते तो आज भगवान भी मिल जाते। तो क्या आपत्तिजनक ऐसा बयान वो दिए हैं जिसके लिए आज ये प्रतिवाद रैली निकाली जा रही है? उनका वक्तव्य का जो टोन था, वो टोन दलित समाज के लिए बहुत ही खराब था। जिस व्यक्ति को भारतवर्ष ने इतना सम्मान दिया, जिस व्यक्ति को नहीं रहने से आज हम समाज में रहने के काबिल नहीं रहते, जिस हिसाब से वो लिख करके गए हैं, आज समाज में रहने लायक हम लोग को बनाया गया, जिस तरह के संविधान में लिख करके गए हैं, आज उनके खिलाफ उनके विरुद्ध में अगर कुछ भी ऐसा बात बोला जाता है तो वो बहुत ही भारतवर्ष के लिए बहुत निंदनीय है। आज इसी के प्रतिवाद में हम लोग का ये मिशन निकाला गया। क्या ये दलित समाज के लिए रैली है या फिर जो नहीं, यह हम लोग का पार्टी की तरफ से ममता बंदोपाध्याय के निर्देश पे दलित समाज के सपोर्ट में हम लोग आज ये निकाला गया है। कुछ आपत्तिजनक बयान तो दिए होंगे? वो आपत्तिजनक बयान जो दिए हैं, वो उनका जो टोन था कि बार बार आप अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर इससे ज़्यादा आप भगवान का नाम लिए रहते हैं तो आज अच्छा, तो क्या आप अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेना क्या आपत्तिजनक है? भीमराव अंबेडकर का उन्हीं से पूछना चाहिए था ना ये कि अंबेडकर को बोल रहे हैं आप, तो उनका नाम लेना क्या आपत्तिजनक है? आपका कहने का मतलब क्या है कि आप उनका नाम मत लीजिए, उनका नाम मिटा दीजिए, इतिहास के पन्नों से मिटा दीजिए। आज यही तो चल रहा है ना, संविधान खत्म करने का हिसाब। संविधान वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।